हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सेजिटेरियस, आज की रीडिंग हम आपके लिए करने जा रहे हैं और जो कि आपके लिए 10 डेज़ के लिए होगी और इसमें हम आपके लिए ओवरऑल लाइफ के लिए मैसेजेस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सेजिटेरियस धनु राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, एडवेंचर, इंटीग्रेशन, फाइटिंग, कंडीशनिंग, एग्जिस्टेंस, आइसोलेशन, रीबर्थ, इंटेंसिटी, सॉरो। तो सेजिटेरियस, जो आपका पहला मैसेज है, रीबर्थ की एनर्जी है, 10 नंबर का कार्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स ने इसे क्लेरिफाई किया है। तो यहाँ पर भी चाइल्ड पर्सन, यहाँ पर भी एक चाइल्ड पर्सन है और यहाँ पर भी एक चाइल्ड पर्सन है। तो आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है जहाँ पर कि आप अकेले हैं और अकेला ही काफ़ी हैं। कहीं ना कहीं आप सच को बोल रहे हैं और आप ना कहना सीख जाते हैं। हो सकता है कि अंत में आप विरोध करना सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अस्तित्व में हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी है। आपका ही कार्ड है यहाँ पर और आपका जैसे एक रीबर्थ हो रहा है और कहीं ना कहीं आप एक न्यू शिफ्ट में जा रहे हैं और एक प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत अधिक प्लेफुल, एक्टिव और एनर्जी से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हैं अपने प्लान्स को लेकर। ओके, तो एक शेर है जो कि दहाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर से एक बच्चा निकल रहा है जो कि कितना प्योर है, यहाँ पर कितना मासूम सा बच्चा है और इसके अंदर एक सच है छिपा हुआ है जो अपनी एक ट्रू नेचर में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही आप एक ट्रू नेचर में दिखाई दे रहे हैं और ग्रोथ दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में। आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी लाइफ की ग्रोथ को लेकर। और दूसरा मैसेज यहाँ पर फाइटिंग। तो बहुत कुछ चीज़ों से आप फाइट कर चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। एग्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं गुस्सा जो कि कभी भी फट सकता है। तो अब ये समय हो सकता है कि लड़ाई बंद करने का, एक फाइटिंग से मूव ऑन कर, एक फाइटिंग को ख़त्म करने का। और आपके अंदर बहुत सारा प्यार है और आप हो सकता है कि एक शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि आप इसके काबिल हैं और आप एक रीबर्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, अधिक चैटी हो रहे हैं
और रिसीव करने के लिए रेडी हैं। तो द हायरोफेंट के कार्ड से यहाँ पर मैरिज के लिए हो सकता है, कमिटमेंट के लिए हो सकता है, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर आपके लिए चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, प्यार हो या स्पिरिचुअलिटी हो, और जिसके लिए आप फाइट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए सभी चीज़ें हैं। ओके, आपको खुद से शुरुआत करने की ज़रूरत है, आप इसके लायक हैं। ओके, इसके साथ ही साथ यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड है, और यहाँ पर भी एक बच्चा है जो कि आगे बढ़ रहा है इंद्रधनुष के रंगों के साथ। एक जंगल में है, अकेला है और आगे बढ़ रहा है अपना। वास्तव में एक बच्चे की तरह उत्साह से भरे हुए होते हैं, विश्वास से भरे हुए होते हैं, और जंगल से बाहर निकलकर हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो आश्चर्य दिखाई देता है, आश्चर्यचकित होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, कुछ नया सीखते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं। तो आप अनजान हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो एक मासूम सी आंखें और खुली हुई आंखें जो कि आगे बढ़ रही हैं, और एकमात्र तरीका यही है कि आपको नहीं पता है कि आगे क्या है, क्या चुनौती है, लेकिन आप स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ने का एक तरीका है ये आपका। तो एकमात्र यही रास्ता है, आगे बढ़ने का एकमात्र यही रास्ता है कि इसको स्वीकार किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो वही आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप जिस तरफ आगे बढ़ेंगे वहाँ पर आप अच्छा आउटकम देख पाएंगे, हैप्पी रहेंगे आप अपनी चॉइसेस के साथ। तो ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई ऐसी प्लानिंग जो आप कर रहे थे, और ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना ये भी हो सकता है। द वर्ल्ड के कार्ड के साथ एक साइकिल, जो कि न्यू साइकिल, जिसमें कि आप एंटर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में, नए लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं, या आप कुछ नया सीख रहे हैं किसी एडवेंचर में जाकर, किसी कोई ट्रैवल कर तो वहाँ पर एक नई चीज़ें आप देख पाएंगे, और यहाँ पर इमोशनली बहुत फुलफिल महसूस कर रहे हैं। किसी के लिए अच्छी फीलिंग हो सकती हैं, आप हो सकता है कि एक नए कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं या एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं और ट्रस्ट कर रहे हैं, और कुछ चॉइसेस बना रहे हैं। तो यहाँ पर प्योर लव दिखाई दे रहा है, इनोसेंस लव दिखाई दे रहा है, और अच्छी भावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्योर लव हो सकता है, अनकंडीशनल लव हो सकता है, और न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। ओके, तो लव रिलेशनशिप को लेकर भी न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इंटीग्रेशन का कार्ड है, जो कि एक टेम्परेंस का कार्ड है और लाइफ में बैलेंस को बताता है। तो स्पिरिचुअल साइड एंड पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी के बैड इंटेंशन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई है जो कि अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या कोई है जो कि फ्रेंड के रूप में एनिमीज़ हैं, या किसी की एनर्जी बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में है जो कि एक चीटिंग की एनर्जी में है, और हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके साथ एक चीटिंग हुई है, या कुछ झूठ बोला गया है, किसी के इंटेंशन सही नहीं थे। कोई भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन आप अभी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप हो सकता है ट्रैवल करना चाहते हैं, और हो सकता है कि या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, और या ये पर्सन हो सकता है कि आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, या आप इनकी तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, और एक्शन की बात करता है तो सडन एक्शन आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सौरों का कार्ड है। कार्ड यहाँ पर दुखी होना, किसी दर्द में हैं आप जैसे कि, और आप हो सकता है कि
जब आप दुखी हैं, दर्द में हैं, तो यही टाइम हो सकता है कि जब आपको सतर्क रहना है किसी चीज़ में। तो आप हो सकता है कहीं न कहीं जब कोई अकेला आपको छोड़ जाता है और हो सकता है कि कहीं न कहीं आपका भरोसा टूट जाता है प्यार से, तो तब आपको लगता है कि आपने सब कुछ खो दिया है। तो एक सौरव की एनर्जी है, कोई पर्सन है जिसको कि आपने बहुत कुछ दिया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया आपको अकेला छोड़कर। तो आप एक सौरव की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग, और अकेलेपन का इस्तेमाल आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप अकेले हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि अपनी प्रोग्रेस के लिए कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जहाँ पर कि आपकी सोल की ग्रोथ होगी, आप और अधिक मिच्योर हो जाएंगे और लाइफ को और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये टाइम आपका प्रोग्रेस का हो सकता है और इस टाइम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आप अधिक जागरूक बन सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आप अधिक जागरूक हो जाते हैं तो दर्द भी सब खत्म हो जाता है और चीज़ों को आप खुद से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जहाँ पर कि आप एक क्वीन हैं लेकिन आप सौरव की एनर्जी में हैं, कि अपनी खुद की एनर्जी में नहीं है, जहाँ पर कि आपको खुद की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है कुछ डिसीजन बना रहे हैं लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। दो चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें से एक ऑप्शन को आपने जैसे चूज़ करना है। और आप हो सकता है कुछ डिसीजन बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। किसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा पेनफुल हो रहा है आपके लिए कोई डिसीजन बनाना। आपको लग रहा है कि आगे क्या होगा, ओके, इस चीज़ में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है डिसीजन बनाना, भी पेनफुल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और कंडीशनिंग का कार्ड है। तो ये स्ट्रेंथ का कार्ड है जहाँ पर कि आपके पास स्ट्रेंथ है लेकिन आप खुद की स्ट्रेंथ को पहचान नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है एंजल मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलती हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता है। आप हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों में फंसे हुए हैं, स्टक हैं और अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशनिंग हो सकती हैं पास्ट से ही कि आप अपनी एनर्जी में नहीं हैं, ट्रू सेल्फ में नहीं हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, आइसोलेशन की एनर्जी है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जहाँ पर कि पेन है और चीटिंग है, थर्ड पार्टी हो सकती हैं और कहीं ना कहीं आप स्टक हैं और बर्फ़ की तरह जम चुके हैं लेकिन आंसू निकल रहे हैं। तो ये आइसोलेशन की एनर्जी जहाँ पर कि आप होपलेस महसूस कर रहे हैं और छिपा हुआ दर्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर जम रहा है और आप कठोर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब हो सकता है कि हम ऐसे होते हैं तो हम किसी दुख दर्द में डूबे हुए होते हैं आइसोलेशन की एनर्जी में और होपलेस महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, किसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी और जैसे भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है। ओके, और यहाँ पर भी स्टक एनर्जी है जहाँ पर कि आप बहुत सारे सोर्स के बीच में फंस चुके हैं। आपके जैसे कि पूरा शरीर यहाँ पर आप जैसे बहुत सारे सोर्स के बीच में फंसे हुए हैं और आप पूरी तरीके से स्टक हैं किसी अपने आप को बाहर निकालने से। अपने आप को बाहर निकालने के लिए आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, क्लैरिटी भी नहीं है। दोनों कार्ड में यहाँ पर आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो फियर है, स्ट्रेस है, आइसोलेशन की एनर्जी है, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं और फीलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप हो सकता है कि तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस प्रेशर से छूटना चाहते हैं
और अब समय आ चुका है कि अब आपको इस प्रेशर में नहीं रहना है। आप हो सकता है कि लगभग एक शुद्ध ऊर्जा में आ चुके हैं और लगता है कि आप आपकी एनर्जी अब अच्छी है, पैशनेट एनर्जी है। दो तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही हैं और हो सकता है कि पास्ट में ऐसे सिचुएशन रही हो आपकी, लेकिन एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से एंड इंटेंसिटी के कार्ड से। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, तो आप हो सकता है कि स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। पास्ट में आपके साथ हो चुका है, एक पेनफुल साइकिल हो चुकी है आपके साथ। ओके तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन में आगे बढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए, लेकिन आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी में हैं आप। ओके फाइट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या है आपके लिए। सैजिटेरियस धनु राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनडिसाइसिव। चॉइसेस बनानी है आपको इस टाइम पर और यहाँ पर इनडिसाइसिव दिखाई दे रहे हैं आप। वेकअप, जागो और आप क्या चाहते हैं अपने लिए वो देखिए, और जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है उसी तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपकी गट फीलिंग्स आपको गाइड कर सकती हैं, तो इनडिसाइसिव नहीं होना है आपको। एक डिसीजन बनाना है जो कि आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, अच्छे आउटकम निकलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर भी आप चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों में आप चूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप चूज़ कीजिए। ओके और यहाँ पर एट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप हो सकता है कि कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ समथिंग न्यू तो आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ नया। ओके तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा जो भी आप चाहते हैं खुद के लिए। ओके तो ये एनर्जीज आ रही हैं सैजिटेरियस के लिए और आपसे रेजोनेट हुई हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।